हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्पेरी। आज हम बनाने वाले हैं एटर्नोस पे एक बेस्ट एसएमपी सर्वर, जहां आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर माइनक्राफ्ट का मजा उठा सकते हो। अगर आपको भी अपना खुद का सर्वाइवल मल्टीप्लेयर सर्वर बनाना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो और कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल पे आके सर्च कर लो आप एटर्नोस एटर्नोस। एटर्नोस जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही आपको जो है एक वेबसाइट मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे मिलेगा गेट योर्स नाउ करके लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा। रुको मैं पहले यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो आप साइन अप करना पड़ेगा, तो आप या तो गूगल से साइन अप कर लो या आपने इससे पहले कर रखा है तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं नया अकाउंट से साइन अप कर लेता हूँ। तो चलो मैंने एक अकाउंट से साइन अप कर लिया है। तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे एक यूजर नेम देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी यूजर नेम रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ एस्पेरी आर्मी। चलो सही, एस्पेरी आर्मी आ गया है। और ये इस पे या तो आप टर्म कंडीशन को पढ़ सकते हो या तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको चेक मार्क कर सकते हो। तो और इसके बाद साइन अप कर लो। जैसे ही आप साइन अप कर लोगे तो आपको एक ऐसा ही डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्रिएट सर्वर। जैसे आप क्रिएट सर्वर पे दबाओगे तो यहाँ पे जो है आपको नीचे ये ऐसे ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जावा एडिशन क्लिक करके, क्योंकि सब जावा पे ही सर्वर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप एक बना सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से कुछ भी नाम अपने सर्वर का रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यही रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव हो चुका है। इसके बाद हम कर लेते हैं क्रिएट सर्वर। चलो हमारा सर्वर हो चुका है क्रिएट। इसके बाद जो है या तो आप अपने गूगल ड्राइव से भी बैकअप के लिए कर सकते हो, ताकि आपको बैकअप मिल पाए। तो इसके बाद स्किप कर लेते हैं हम, क्योंकि मुझे ये मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा सर्वर जो है बन के तैयार है। तो थोड़ा सा इसमें जो है कर लेते। सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पे स्लॉट मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से स्लॉट सेलेक्ट कर लेना, जितना प्लेयर को आप अपने सर्वर में खेल पाए आपके साथ। ये वाला गेम मोड को सर्वाइवल ही रहने दो। यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं। आप सेव कर लेना, ठीक है। सेव करने के बाद जो है नीचे यहाँ पे अगर आप के फ्रेंड के पास जो है अगर उसने परचेज किया है तो इसको जो करेक्ट को ऑफ ही रखना। अगर आपके फ्रेंड ने माइनक्राफ्ट नहीं खरीदा है तो उसको एक करेक्ट को ऑन कर लेना, ठीक है। और फिर आपको नीचे आना है, बस सब कुछ सही है। इसको ऐसे ही रहने दो। सॉफ्टवेयर में आकर के यहाँ पे आपको पेपर बकेट ले लेना है। सॉफ्टवेयर में एक पेपर बकेट का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन पे आप यहाँ पे सर्वर बना लो, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते। इंस्टॉल होने के बाद आपको ऐसे टिक आ जाएगा, तो मतलब आपका इंस्टॉल हो चुका है। फिर इसके बाद जो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, इस पे प्लगइन्स पे आके क्लिक करना है और आपको 2-3 प्लगइन्स ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको कर लेना है यहाँ पे गीजर एमसी। तो मेरे आ चुका है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गीजर एमसी। सर्च करने के बाद गीजर एमसी का लेटेस्ट वाला जो है आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे जो इसको डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट वाला को, ठीक है। चलो हो गया डाउनलोड। इसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना विया सर्च करने के बाद जो आपको जो यहाँ पे दिखेगा विया वर्जन, इसके बाद और विया बैकवर्ड, तो दोनों को कर लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड। तो विया वर्जन पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। विया वर्जन का लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो विया वर्जन का भी लेटेस्ट डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद विया बैकवर्ड भी लगा लेते हैं, ताकि आपके जो है पुराने वर्जन वाले भी जो है आपके साथ खेल पाए। और बिया वर्जन लगाने के बाद आपसे लेटेस्ट जितने भी है वो खेल पाए, और बिया बैकवर्ड लगाने के बाद आपके पीछे जो भी है वो सब खेल पाए। तुम बिया वर्जन लगा लिए, बिया बैकवर्ड भी लगा लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से जल्दी बिया बैकवर्ड का भी यहाँ पे लेटेस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए बिया बैकवर्ड भी लग चुका है। इसके बाद हम कर लेते हैं अपने सर्वर को स्टार्ट। चलो यहाँ पे दबाए। हाँ, आपको जो है अगर फ्रेंड को अगर भेजना है, अगर मोबाइल वाला फ्रेंड है तो उसको जो है यहाँ पे ये रहा इसका आईपी, ये इतना तक आईपी रहता है, ठीक है। और ये पीछे वाला जो रहता है 52 ये वाला जो है ये पोर्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉपी करके आप अपने मोबाइल वाले फ्रेंड को भी भेज सकते हो, ठीक है। अगर आप पीसी वाले फ्रेंड को भेजना है तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके भेज सकते हो। चलो इसमें सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर
और यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लेयर सिलेक्ट, और मल्टीप्लेयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कर लेंगे ऐड सर्वर। सर्वर का नाम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम सर्वर एड्रेस में वो आईपी जो लाए थे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। जैसे ही डन करेंगे यहाँ पे आ चुका है मेरा एस्पेरी आर्मी वाला सर्वर। यहाँ से हम जा करके ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन हो चुके हैं हम अपने वर्ल्ड के अंदर। और स्मूथ, कितना स्मूथ चल रहा है हमारा वर्ल्ड, थोड़ा सा जनरेट होने के लिए देते हैं क्योंकि मेरा पीसी का रैम या स्पेक्स कम है। ठीक है, चलो सही है ब्रो, सब कुछ सही चल रहा है ब्रो, सब कुछ देख सकते हो। ब्लॉक ब्लॉक टूट रहा है, ये सुअर क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई। और आपको अगर सारे प्लगइन के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे प्लगइन बता दूंगा ताकि आपके सर्वर और मस्त बन सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।